Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। आप कह सकते हैं अध्याय 1 और इसका टाइटल है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। आप इसे कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their actions. आप कह सकते हैं कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं। उनमें तर्क मतलब कि रीजन करने की क्षमता होती है और अपने कार्यों पर विचार करने की क्षमता होती है। They also have the capacity to use language and communicate with each other. आप कह सकते हैं कि उनमें भाषा मतलब कि लैंग्वेज का उपयोग करने और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. आप कह सकते हैं कि अन्य प्रजातियों के विपरीत वे अपने अंतरतम विचारों मतलब कि इनर मोस्ट थॉट्स और इच्छाओं मतलब एंड डिजायर्स को व्यक्त कर सकते हैं। वे अपने विचार साझा कर सकते हैं और जो वे अच्छा और वांछनीय मानते हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ। आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की जड़ें मानव स्व के इन दोनों पहलुओं में निहित है। It analyzes certain basic questions such as how should society be organized. आप कह सकते हैं कि यह कुछ मूलभूत प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए। Why do we need government? आप कह सकते हैं कि हमें सरकार मतलब गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है। What is the best form of government? आप कह सकते हैं कि सरकार का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है। Does law limit our freedom? आप कह सकते हैं कि क्या कानून मतलब लॉ हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है। What does the state owe its citizens? आप कह सकते हैं कि राज्य मतलब स्टेट का अपने नागरिकों के प्रति क्या दायित्व है। What does we owe each other as citizens? आप कह सकते हैं कि नागरिक मतलब सिटीजन्स के रूप में हमारा एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। Political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, values such as freedom, equality and justice. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करता है और व्यवस्थित रूप से उन मूल्यों के बारे में विचार करता है जो राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं, जैसे स्वतंत्रता मतलब कि फ्रीडम, समानता मतलब इक्वालिटी और न्याय मतलब कि जस्टिस। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आप कह सकते हैं कि यह इन तथा अन्य संबंधित और धारणाओं मतलब कि कॉन्सेप्ट्स के अर्थ और महत्व को स्पष्ट करता है। It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. आप कह सकते हैं कि यह अतीत मतलब पास्ट और वर्तमान मतलब प्रेजेंट के कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर ध्यान केंद्रित करके इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in. Everyday life, such as schools, shops, buses, or trains or government offices.
आप कह सकते हैं कि यह इस बात की भी जांच करता है कि स्वतंत्रता या समानता, मतलब कि आप कह सकते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी, वास्तव में उन संस्थाओं में किस हद तक मौजूद है जिनमें हम दैनिक जीवन में भाग लेते हैं, जैसे स्कूल, दुकानें, बसें या ट्रेनें या सरकारी कार्यालय। At an advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions such as government and bureaucracy and policy practices must be modified to become more democratic. आप कह सकते हैं कि उच्च स्तर पर यह देखता है कि क्या मौजूदा परिभाषाएं पर्याप्त हैं और मौजूदा संस्थाओं जैसे सरकार, मतलब कि गवर्नमेंट, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी और नीतिगत प्रक्रियाओं में किस प्रकार परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि वे अधिक लोकतांत्रिक, मतलब कि मोर डेमोक्रेटिक बन सकें। The objective of political theory is to retain citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों पर तर्क संगत रूप से सोचने और हमारे समय की राजनीतिक घटनाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित करना है। In this chapter, we will examine what is meant by politics and political theory and why we should study it. आप कह सकते हैं कि इस अध्याय में, मतलब इस चैप्टर में, हम यह समझेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत, आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी का क्या अर्थ है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स के बारे में। आप कह सकते हैं राजनीति क्या है। You would have noticed that people have different ideas about what politics is. आप कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि लोगों के राजनीति के बारे में अलग-अलग विचार होते हैं। Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is a kind of public service. आप कह सकते हैं कि राजनीतिक नेता मतलब पॉलिटिकल लीडर्स और वे लोग जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक पदों पर होते हैं यह तर्क दे सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की सार्वजनिक सेवा मतलब कि पब्लिक सर्विस है। Some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. आप कह सकते हैं कि कुछ लोग राजनीति को षड्यंत्र और चालबाजी से जोड़ते हैं जो महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। A few think of politics as what politicians do. आप कह सकते हैं कि कुछ लोग राजनीति को वही मानते हैं जो नेता करते हैं। If they see politicians defecting from parties, making false promises and tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interests ruthlessly, and in worst cases, stooping to crime, they link politics with scams. आप कह सकते हैं कि यदि वे नेताओं को पार्टी बदलते, झूठे वादे और बड़े दावे करते, विभिन्न समूहों को प्रभावित करते, व्यक्तिगत या समूह हितों का बेरहमी से पीछा करते और सबसे बुरी स्थिति में अपराध करते हुए देखते हैं तो वे राजनीति को घोटालों मतलब कि स्कैम्स से जोड़ देते हैं। So prevalent in this way of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say they are playing politics. आप कह सकते हैं कि यह सोच इतनी आम है कि जब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को अपने हितों को किसी भी तरह से आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति खेल रहे हैं। If we see a cricketer manipulating to stay in the team or a fellow student trying to use his father's position or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss, we say he or she is playing dirty politics. आप कह सकते हैं कि यदि हम किसी क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए चालबाजी करते देखें
या किसी सहपाठी को अपने पिता के पद का उपयोग करते हुए देखें, या किसी सहकर्मी मतलब कलीग को बिना सोचे समझे बॉस से सहमत होते देखें, तो हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति मतलब डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा या फिर कर रही है। Disillusioned by such pursuits of selfishness we disappear of politics। आप कह सकते हैं कि ऐसी स्वार्थी प्रवृत्तियों से निराश होकर हम राजनीति से मायूस हो जाते हैं। We say I'm not interested in politics or I'm going to stay away from politics। आप कह सकते हैं कि हम कहते हैं मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, या मैं राजनीति से दूर रहने वाला हूं। It is not only ordinary people who disappear off politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties। आप कह सकते हैं कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि व्यापारी और उद्यमी भी अपनी परेशानियों के लिए अक्सर राजनीति को दोष देते हैं, जबकि वे राजनीति से लाभ भी उठाते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों मतलब वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को धन भी देते हैं। सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स दो दे सीम टू बी अडेप्ट एट द गेम वंस दे ज्वाइन इट। आप कह सकते हैं कि सिनेमा कलाकार मतलब सिनेमा स्टार्स भी राजनीति की शिकायत करते हैं, हालांकि जब वे इसमें शामिल होते हैं तो वे इस खेल में निपुण दिखाई देते हैं। We are thus confronted with conflicting images of politics। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार हम राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों का सामना करते हैं। Is politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of? आप कह सकते हैं कि क्या राजनीति एक अवांछित मतलब अनडिजायरेबल गतिविधि है जिससे हमें दूर रहना चाहिए और छुटकारा पाना चाहिए? Or is it a worthwhile activity which we must engage with in order to make a better world? आप कह सकते हैं कि या फिर यह एक मूल्यवान गतिविधि है जिसमें शामिल होकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method। आप कह सकते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति को अब हर संभव तरीके से स्वार्थ की पूर्ति से जोड़कर देखा जाने लगा है। We need to realize that politics is an important and integral part of any society। आप कह सकते हैं कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। Mahatma Gandhi once observed that politics envelop us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि राजनीति हमें सांप के कुंडलों की तरह घेर लेती है और इससे निकलने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इससे संघर्ष करने के। No society can exist without some form of political organization and collective decision making। आप कह सकते हैं कि कोई भी समाज किसी ना किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its members। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज जो टिकाऊ होना चाहता है उसे अपने सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखना होगा। A number of social institutions such as the family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations। आप कह सकते हैं कि कई सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, जनजातियां और आर्थिक संस्थान लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता के लिए विकसित हुई है। Such institutions help us find ways of living together, acknowledging our obligations to each other। आप कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं मतलब कि सच इंस्टीट्यूशंस हमें एक साथ रहने के तरीके
खोजने में मदद करती है, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं। Among such institution, governments play an important part. आप कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं में सरकारें मतलब गवर्नमेंट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। How governments are formed and how they function is thus an important focus of politics. आप कह सकते हैं कि सरकारें मतलब गवर्नमेंट्स कैसे बनती है और वे कैसे कार्य करती है, यह राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। आप कह सकते हैं कि लेकिन राजनीति केवल सरकार के मामलों तक सीमित नहीं है। In fact, what governments do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. आप कह सकते हैं कि वास्तव में सरकार जो करती है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लोगों के जीवन को कई अलग-अलग तरीकों से प्रभावित करती है। We see that governments determine our economic policy and foreign policy and education policy. आप कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि सरकार हमारी आर्थिक नीति मतलब कि इकोनॉमिक पॉलिसी, विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी और शिक्षा नीति मतलब एजुकेशनल पॉलिसी तय करती है। These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient or corrupt government can also endanger people's lives and security. आप कह सकते हैं कि ये नीतियां मतलब पॉलिसीज लोगों के जीवन में सुधार ला सकती है, लेकिन एक अक्षम या भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में भी डाल सकती है। If the government in power allows any conflicts to become violent, markets close down and schools are shut. आप कह सकते हैं कि यदि सत्ता में बैठी सरकार किसी संघर्ष को हिंसक होने देती है तो बाजार बंद हो जाते हैं और स्कूल भी बंद हो जाते हैं। These disrupts our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule gets affected. Syllabi cannot be completed, and we may have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. आप कह सकते हैं कि ये सब हमारी जिंदगी को बाधित करते हैं। आप कह सकते हैं कि these disrupt our lives. हम वह चीजें नहीं खरीद पाते जिनकी हमें तुरंत जरूरत होती है। आप कह सकते हैं कि we cannot buy things that we may need urgently. जो बीमार होते हैं वे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। आप कह सकते हैं कि those who are sick cannot reach the hospital. यहाँ तक कि स्कूल का समय भी प्रभावित होता है। आप कह सकते हैं कि even the school schedule gets affected. पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। आप कह सकते हैं syllabi cannot be completed. और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग लेनी पड़ती है और फीस चुकानी पड़ती है। आप कह सकते हैं कि and we may have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. If on the other hand the governments make policies to increase literacy and employment, we may get an opportunity to go to a good school and get a decent job. आप कह सकते हैं कि दूसरी ओर यदि सरकार साक्षरता मतलब लिटरेसी और रोजगार मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की नीतियां बनाती है तो हमें एक अच्छे स्कूल में पढ़ने और एक सम्मानजनक नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। Since the actions of the government affect us deeply, we take lively interest in what governments do. आप कह सकते हैं कि चूंकि सरकार की गतिविधियां हमें गहराई से प्रभावित करती है, इसलिए हम सरकार क्या करती है इसमें गहरी रुचि लेते हैं। We form associations and organize campaigns to articulate our demands. आप कह सकते हैं कि हम अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए संगठन बनाते हैं और अभियान चलाते हैं। We negotiate with others and try to shape the goals that governments pursue. आप कह सकते हैं कि हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं और सरकार जिन लक्ष्यों का पालन करे उन्हें निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। When we disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to persuade the government to change the existing laws. आप कह सकते हैं कि जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और प्रदर्शन आयोजित करते हैं ताकि सरकार को मौजूदा कानूनों में बदलाव करने के लिए राजी किया जा सके।
We passionately debate the actions of our representatives and discuss whether corruption has increased or decreased. आप कह सकते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों की कार्यवाही पर उत्साहपूर्वक बहस करते हैं और चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा है. We ask whether corruption can be rooted out, whether reservations for specific groups are just or not. आप कह सकते हैं कि हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार मतलब करप्शन को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, क्या विशेष समूहों के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं. We try to understand why some parties and leaders win elections. आप कह सकते हैं कि हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ दल और नेता चुनाव क्यों जीतते हैं. In this way, we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. आप कह सकते हैं कि इस तरह हम प्रचलित अव्यवस्था और पतन के पीछे के तर्क को खोजते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने की आकांक्षा रखते हैं. To sum up, politics arises from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us and our society. आप कह सकते हैं कि सारांश रूप में राजनीति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या न्याय संगत और वांछनीय है, इस पर हमारे अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं. It involves the multiple negotiations that can go on in society through which collective decisions are made. आप कह सकते हैं कि इसमें समाज में होने वाली अनेक वार्ताएं शामिल होती है जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं. आप कह सकते हैं कि it involves the multiple negotiations that go on in society through which collective decisions are made. At one level, it involves what governments do and how they relate to the aspirations of the people. आप कह सकते हैं कि एक स्तर पर इसमें यह शामिल है कि सरकारें क्या करती है और वे लोगों की आकांक्षाओं से कैसे जुड़ती है. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. आप कह सकते हैं कि दूसरे स्तर पर इसमें यह शामिल है कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. People may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. आप कह सकते हैं कि जब भी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो कहा जा सकता है कि वे राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हैं मतलब इंगेज हैं. आप कह सकते हैं कि people may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और आम समस्याओं का समाधान करना होता है. आप कह सकते हैं कि and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.